Hello dear student, this is Pawan Gupta and you're watching our YouTube channel Elite Info System। आज आपको पाइथन के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं फंक्शन के अंदर जो आर्गुमेंट पास की जाती है वो कैसे कैसे हो सकते हैं, कितने प्रकार से पास कर सकते हो, कितनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी जब एक फंक्शन को आप डिफाइन कर रहे हो। तो फंक्शन डिफाइन करना हम लोग लास्ट वीडियोस में सीख चुके हैं। अब हम लोग सीख रहे हैं उसके आर्गुमेंट्स के बारे में। जब कोई फंक्शन हम बनाते हैं माई फंक्शन, तो फंक्शन का नाम कुड बी एनी। इसके अंदर क्या करनी है, इट इज़ ऑल योर मर्जी, आप इसके अंदर जो चाहो काम कर सकते हो। बस फंक्शन बनाने का एक मोटिव होता है कि हमें वो काम बार बार नहीं करना पड़ता, एक बार बना कर रख लेते हैं, फिर जितनी बार चाहे उसे हम कॉल करते रह सकते हैं। तो हमें क्या करनी है भाई, हमें यहाँ पे जब फंक्शन कॉल करेंगे तो भैया फंक्शन का नाम लिखना होगा माई फंक्शन। फंक्शन को आप सिंपली कॉल कर सकते हो, जस्ट प्रिंट हियर हेलो। हमने यहाँ पे इसको हेलो को प्रिंट कर दिया। जस्ट चेक इट, टेस्ट करते हैं इसको कैसे काम कर रहा है। तो देखो हेलो यहाँ पे प्रिंट हो गया, यानी कि फंक्शन बनाया, फंक्शन को मैंने कॉल कर लिया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि दो नंबर्स को आएंगे मेरे पास। मैंने जब फंक्शन बना रहे हैं तो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया कि आई विल हैव टू आर्गुमेंट हियर। तो मेरे को जब फंक्शन कॉल करनी है तो कंपलसरी हो जाता है कि जब फंक्शन को कॉल करें तो आपने वैल्यूज पास करनी है। वैल्यूज आप खुद पास कीजिए या किसी वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर करके देन आप उस वेरिएबल की वैल्यू को असाइन करते हैं वहां पर फंक्शन जब कॉलिंग कर रहे हैं आप। तो फंक्शन को आप कैसे कॉल कर रहे हो, इट डिपेंड्स, राइट। तो आपने बहुत सिंपल सा काम कर लिया, दो नंबर को ऐड कर रहे हैं, देन आप यहाँ पे a प्लस बी को प्रिंट कर सकते हो। जस्ट चेक इट आउट, सम मेरे पास आ चुका है। सो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू पास करता हूँ, सपोज y को पास नहीं करता हूँ, लेकिन जब मैंने फंक्शन डिफाइन किया है सो इट इज मैंडेटरी कि हमारे पास यहाँ पे दो आर्गुमेंट्स होना कंपलसरी है। तो चलो इसको चेक करते हैं तो क्या करता है। अभी देखिए एरर को जो बता रहा है वो ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है, दिस फंक्शन मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट बी, एवरीथिंग इज बीइंग एक्सप्लेन इन एरर। अगर आपको एरर दिख रही है, एरर में सब कुछ लिख कर आ रहा है, तो यानी कि आपको उसको एरर को ध्यान से पढ़ना है कि एरर में क्या लिख कर आ रहा है, देन आप उसको उस तरह से ही हैंडल करेंगे। तो अगर आपने एरर को पढ़ना आ गया देन आपको प्रोग्रामिंग को रिजॉल्व करना आ गया। बहुत से लोग एरर को पढ़ते नहीं, बस ये कह देते हैं कि एरर आ रही थी, एरर आ रही थी। भैया एरर क्या आ रही थी, इंग्लिश में लिख कर आ रहा था, उर्दू में लिख के नहीं आता। भाई एरर को ध्यान से पढ़नी होती है और आपको समझनी होती है कि वो क्या कहना चाहता है। वंस यू गॉट द सेंस ऑफ एरर्स इट मीन्स प्रॉब्लम विल बी रिजॉल्व, राइट। तो बता रहा है कि फंक्शन में एक मिसिंग आर्गुमेंट है दैट इज रिक्वायर्ड। फंक्शन में जो पैरामीटर मिसिंग है वो रिक्वायर्ड है एंड दैट इज वैल्यू ऑफ बी, यानी कि ए की वैल्यू तो मिल गई है लेकिन बी की वैल्यू इज मिसिंग। तो हमें उस वैल्यू को फुलफिल करनी होगी। इट इज रिक्वायर्ड टू पास टू वैल्यूज इनटू द फंक्शन, राइट। सो व्हेन वी आर कॉलिंग द फंक्शन वी नीड टू पास two arguments. So here we are taking y, right? So it's working perfectly. Now one thing I am telling you कि अगर मेरे को b की वैल्यू मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी है that is 45, right? तो अगर मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी है that is called default argument. It means अगर हम यहाँ पे फंक्शन कॉल करते समय एक वैल्यू मिस कर देते हैं so don't worry, it will accept b as 45. It is known as default arguments. It means if we are calling a function and case is dependent, like कि अगर वैल्यू नहीं देते हो तो एक वैल्यू अपने आप हम कंसीडर कर लेंगे। जैसे कि मुझे यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करनी थी तो प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम सब चीज़ें हमको दी जाएंगी और हम वहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दिखा देंगे। लेकिन अगर आप इंटरेस्ट हमें फंक्शन को कॉल करते समय नहीं पास करते तो हम इंटरेस्ट बाय डिफॉल्ट 4.5 का ले लेंगे। अगर आप डिफाइन करते हो तो ठीक है, नहीं करते हो तो कोई बात नहीं। जैसे कि मैंने एग्जांपल करके दिखाता भी हूँ आपको। प्रिंसिपल हो गया, टाइम हो गया और रेट हो गया, राइट। तो रेट हमने डिफाइन कर दिया 4.5। अब मुझे यहाँ पे जो इंटरेस्ट निकालनी है, इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू PRT अपॉन इंटरेस्ट। सबको पता है, बहुत से लोगों को नहीं पता भाई कि प्रिंसिपल, रेट एंड इंटरेस्ट फार्मूला क्या होता है। So we have value x and y and z. Suppose we have this amount and we have this time और हमारा रेट था 5.6। तो अगर मैंने यहाँ पे तीनों को पास किया है it means हमारे z की वैल्यू r में असाइन हो जाएगी। Now according to 5.6 the interest will be calculated,
राइट। सो कह रहे 2 कॉमा लगे, हाँ सॉरी फॉर दैट, इट्स अ टाइपिंग मिस्टेक। ओके, नाउ वैल्यू इज देयर। अगर मैंने z की वैल्यू यहाँ पे दी है देन दिस वैल्यू विल बी कंसीडर्ड। अगर मैंने z की वैल्यू नहीं दी है देन दिस वैल्यू विल बी कंसीडर्ड। इट मीन्स जो दे उसका ही भला, जो ना दे उसका ही भला। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल वैल्यू अपने आप से ले लेंगे। अगर वैल्यू यहाँ पे दी जाएगी तो ठीक है, नहीं दी जाएगी तो अपने आप एक वैल्यू ले ली जाएगी, दैट इज नोन एज डिफॉल्ट आर्गुमेंट, राइट। अब देखो एक बात समझ में आती है कि दैट इज एक और बात, डिफॉल्ट आर्गुमेंट हमेशा आखिरी में होता है, डिफॉल्ट आर्गुमेंट बीच में नहीं हो सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि हम रेट को बीच में रख लेंगे और टाइम को यहाँ रख देंगे, तो सॉरी, इट कैन नॉट बी डन, ऐसा नहीं हो सकता। जब भी डिफॉल्ट आर्गुमेंट डिफाइन किया जाएगा इट शुड बी एट द एंडिंग, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बीच में भाई यहाँ पे खाली कॉमा नहीं छोड़ सकते। ठीक है, मैंने कुछ वैल्यू नहीं दी, अगर बीच में डिफॉल्ट कर देंगे तो बीच में यहाँ कॉमा खाली छोड़ना पड़ेगा, तो हम ऐसा काम नहीं कर सकते। जब भी डिफॉल्ट आर्गुमेंट की बात आएगी इट शुड बी एट द एंड, ये आखिरी में ही रहेगा, राइट। सपोज मैंने ऐसा काम कर लिया है, अब मुझे यहाँ पे x, y और z की वैल्यू पास करनी है, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे x की वैल्यू जो दी रखी है वो हमारा रेट है, हाँ, और जो y की वैल्यू है वो हमारा प्रिंसिपल है, और जो z की वैल्यू वो टाइम है। अब हो गई गड़बड़, ठीक है। अगर आपने x को पहले दे दिया, y को बाद में दे दिया, z को ऐसे कर दिया, तो देखो भाई x की वैल्यू क्या थी 4.8, जो कि हमारा क्या था, रेट था, वो तो फिर गड़बड़ होगी ना, वो तो प्रिंसिपल के पास पहुंच गया, वो तो अपना सीक्वेंस याद रखेगा ना, तो भाई x की वैल्यू p को देनी, y की वैल्यू t को देनी, z की वैल्यू r को देनी, ये तो गड़बड़ चीज हो गई। ठीक है, अब आपको क्या करनी है, सपोज x इज रिप्रेजेंटिंग रेट ना, तो आप एक काम करो, ऐसे लिखो, रेट इक्वल टू दिस एंड प्रिंसिपल इक्वल टू दिस एंड टाइम इक्वल्स टू दिस। आप इस तरह से फंक्शन को पास करेंगे देन इट विल गॉट सेंस कि हमें किसको काम करने को दिया गया है, राइट। तो दैट इज नोन एज कीवर्ड आर्गुमेंट। इट इज नोन एज कीवर्ड आर्गुमेंट, मतलब जो पैरामीटर आपने डिफाइन किए हैं हम वही दे रहे हैं, बट सीक्वेंस कैन बी डिफरेंट, सीक्वेंस कैन बी डिफर फ्रॉम कॉलिंग द फंक्शन। ठीक है, तो अगर आपने ये चीज पास की हुई है देन इट विल गॉट सेंस कि हमें क्या मिल रहा है, p में क्या मिल रहा है, r में क्या मिल रहा है, t में। सो दैट इज मीनिंग ऑफ कीवर्ड आर्गुमेंट। अब कभी कभी क्या होता है कि मुझे 2 नंबर ऐड करने का या मैक्स निकालने का फंक्शन करने को बोला गया, माई मैक्स फंक्शन बना रहा हूं मैं, कभी मेरे पास 2 नंबर आएंगे, कभी 3 नंबर आएंगे, कभी 4 नंबर आएंगे, कभी 5 नंबर आएंगे, कभी बहुत सारे नंबर आएंगे मेरे पास, तो आई डोंट नो कि मेरे पास कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन मुझे तो मैक्स फाइंड करनी है, मुझे तो मैक्स फाइंड करनी है। तो अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है भैया, देखो बहुत सिंपल सी बात, हम लोग प्रोग्रामर हैं, हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, हमें ऐसा कुछ प्लान करना होगा कि हमारे यूजर को दिक्कतें ना हो, उसके मनमर्जी का बात होना चाहिए। तो कभी आपके पास 2 नंबर होंगे, उनमें से मैक्स फाइंड करनी होगी, कभी आपके पास 3 नंबर होंगे, उनमें से आपको मैक्स फाइंड करनी होगी, कभी आपके पास 4 नंबर होंगे, उनमें से आपको मैक्स फाइंड करनी होगी, समटाइम यू हैव 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो अब मुझे इस केस में क्या करनी है, यहाँ पर आपको कुछ आर्गुमेंट डिफाइन करने हैं, जैसे कि मैं ले रहा हूँ आर्गुमेंट फर्स्ट एंड स्टार लगा के अदर्स, राइट। तो जो पहला आर्गुमेंट होगा 25 वो इसमें स्टोर होगा, और जो बाकी आर्गुमेंट्स होंगे वो इसमें एज ए टपल स्टोर हो जाएंगे, एज ए टपल। फिर आप उसको यूज कर करके निकाल के फैच करके इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसे केस में जब फंक्शन बनाएंगे तो क्या फायदा मिलेगा, हम यहाँ पे चाहे जितने वैल्यूज पास कर दें ये हमारे अदर्स में स्टोर हो जाएगी। द फर्स्ट वैल्यू विल बी असाइन हियर एंड अदर वैल्यू विल बी असाइन देयर। तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपल से एक मैक्स वेरिएबल ले लिया, इसमें मैंने आर्गुमेंट 1 को असाइन करके रख लिया है, और एक सिंपल सा लूप लगा दिया कि एक वैल्यू ये हमारे टपल से निकाल के यूज करता रहेगा और देखेगा अगर मेरे mx की वैल्यू छोटी है इस वैल्यू से देन mx में उस वैल्यू को असाइन कर लेगा। एंड आफ्टर ऑल वी विल गेटिंग द मैक्सिमम अमंग एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट। सो अगर मेरे पास 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, कैसे जितने नंबर हो, वी कैन फाइंड द मैक्सिमम अमंग a lot of numbers. How many arguments are there? It never matters. It is all about the arguments. एक छोटी सी बात और, अभी आप जो पास कर रहे हो these are values. These are values. It means the function is being called by value. अभी फंक्शन को हम by value से कॉल कर रहे थे, लेकिन
जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट होगा, जैसे कि कोई लिस्ट है, जैसे कि कोई हमारे पास लिस्ट है, मैंने यहाँ पे list ले लिया है और ये अभी एम्प्टी है, इट इज नाउ एम्प्टी। अगर मैंने यहाँ पे फंक्शन बना रहे हैं ऐड एलिमेंट, ठीक है, ऐड एलिमेंट मैंने फंक्शन बनाया है और यहाँ पे मैंने लिस्ट को यहाँ पे कॉल किया है, L यहाँ पे मैंने कैपिटल L लिख दिया है। नाउ व्हाट वी आर डूइंग हियर, L डॉट अपेंड, मैंने यहाँ पे क्या किया कुछ वैल्यूज ऐड कर दी हैं, राइट। तो ये जो वैल्यूज ऐड हो रही हैं वो किस में ऐड हो रही हैं, L में ऐड हो रही हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपने जो रेफरेंस पास किया है वो हमने एक लिस्ट का रेफरेंस पास किया है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। जब मैंने यहाँ पे लिस्ट को प्रिंट किया, लेट्स चेक कि क्या हुआ। तो देखो वैल्यू हमारे बेसिकली लिस्ट में आइटम्स ऐड हो चुके हैं, राइट। सो वी हैव अ लिस्ट एंड वी आर पासिंग द रेफरेंस हियर। तो जो यहाँ पे अपेंड हो रही है वो हमारे ऑब्जेक्ट में इफेक्ट डाल रही है। जब हम कॉल बाय वैल्यू करते हैं, जब हम फंक्शन कॉल बाय वैल्यू करते हैं, पीछे जो केस हमने बताया आपको, अगर उसमें वैल्यू पास कर रहे हो, कोई वेरिएबल एक्स वाई जेड पास कर रहे हो और वही अगर एक्स वाई जेड हमने ऊपर फंक्शन में यूज किए होंगे, उसी एक्स नाम के वेरिएबल में कुछ और काम किया होगा, लेकिन उसका फर्क नीचे वाले एक्स में नाम फर्क नहीं पड़ेगा। जब कोई वेरिएबल अदर इसी के एक ही नाम से यहाँ भी लिया है, उसी नाम से वेरिएबल यहाँ भी लिया है, ठीक है, यहाँ पे जो भी आप ऑपरेशन करेंगे उससे दूसरे वेरिएबल में फर्क नहीं पड़ता बिकॉज ऑफ कॉल बाय वैल्यू। लेकिन जब कॉल बाय रेफरेंस होता है तो हम जो ऑब्जेक्ट पास करते हैं उस ऑब्जेक्ट में जो भी कार्यक्रम किया जाएगा, जो भी ऑपरेशन होएगा, उसका इम्पैक्ट आपके एक्चुअल ऑब्जेक्ट में पड़ेगा। That is the difference between the call by value and call by reference. So this is all about the function argument. Enjoy this video. Have a great time. So students, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, so that आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। Thank you. Have a nice day.